अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया ने वीजे बंद कर दिए हैं। एक तो उम्रा वीजा और दूसरे वर्क वीजे। वजह क्या बनी है आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको तफसील बताई थी कि सऊदी अरबिया ने नया उम्रा सीजन ये जो 10 जून से शुरू हो रहा है 2025 से हज के फौरी बाद, इसमें इन्होंने इंतहाई सख्त पॉलिसी मुतारफ करवा दी है। और अब आपको ये चीज का भी बखूबी इल्म हो गया होगा कि जो सऊदी अरबिया ने नई शराइत रखी है, जो पॉलिसी मुतारफ करवाई है, हर सूरत मनोवान उस पर अमल करना पड़ेगा। अपनी मर्जी किसी की भी नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि ये पॉलिसी भी इन्होंने सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए या इंडियंस के लिए नहीं, बल्कि तमाम काफी ज्यादा मल्टीपल ममालिक के लिए निकाली है। मतलब कह लें कि मिडल ईस्ट के लिए एक अलग पॉलिसी है और यूरोप के लिए, अमेरिका, कनाडा, इनके लिए एक अलग पॉलिसी, क्योंकि वो एक कैटेगरी में आ जाते हैं। उनके लोग ना तो भीख मांगने आते हैं सऊदी अरबिया में, ना उम्रा पे आके वहां पे छुप के काम करते हैं। उनको जरूरत ही नहीं है जहां पे डॉलर्स पे या यूरो में कमाना, उनको क्या जरूरत इधर आके रियालों में कमाएं। और रूल्स एंड रेगुलेशन का वो बखूबी ख्याल करते हैं, क्योंकि उनके अपने ममालिक के अंदर कानून सख्त होते हैं, उनको फॉलो करना आता होता है। तो भाईजान बात ये है कि सऊदी अरबिया ने नंबर एक तो ये इन्होंने देखिए उम्रा वीजा पे इन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। इन्होंने 10 जून से वीजे खोल देने, 11 जून से एंट्री शुरू हो जानी है। लेकिन उम्रा पॉलिसी जैसे ही नई आई है, जो प्री बुकिंग कर रहे थे ट्रैवल एजेंट, वो होशरुबा हो गए हैं। इतनी सख्त पॉलिसी, इतने सख्त कानून और काफी चीजें डिफरेंट आ गई हैं। पहले कोई एक आध पॉलिसी चेंज होती थी, बाकी पीछे वैसी एज इट इज ही रहती थी। अब नई पॉलिसी, नए कानून आ गए हैं और इसमें यह भी खदशा जाहिर बल्कि वाजिया तौर पर हो गया है कि उम्रा वीजा एक तो ओनली वीजा किसी को भी नहीं अब मिलेगा। अकेला बंदा कहे ना मुझे सिर्फ वीजा दे दो बाकी मैं खुद ही कर लूंगा, वो नहीं होगा काम। क्योंकि कुछ लोग जो है ना, उनके रिलेटिव वगैरह सऊदी अरबिया में रहते हैं, वो वीजा लेके उधर सऊदी अरबिया उनके पास चले जाते हैं, उनके पास स्टे किया, फिर उनके साथ आके उम्रा वगैरह अदा करते हैं। तो वो ओनली वीजा लेते थे, वो अब ओनली वीजा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पे ये है कि वीजा रेट काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। ये अब नहीं पता कितना महंगा, इवन के पैकेज भी कुछ महंगा होगा। पैकेज कितना महंगा होगा ये अब डिपेंड करता है कि सऊदी अरबिया ने कौन कौन से होटल मंजूर किए हैं। और इस वक्त मेरे पास सऊदी जो एयरलाइन है ना, इनकी टिकटों के रेट तो जो इन्होंने निकालने वो सेम ही होने। ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मैं सामने स्क्रीन पे कोशिश करूंगा, याद रहे तो चला दो। इसमें सऊदी एयरलाइन ने 1,46,000 रुपए फेयर निकाला है पाकिस्तान से, लाहौर इस्लामाबाद से डायरेक्ट जद्दा का। PIA ने 1,43,000 रुपए निकाला है। सरी एयर ने 1,41,000, एयर सियाल ने 1,39,000 और फ्लाई जना ने 1,36,000 निकाला है। वेट इसमें स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये रेट कम ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फेयर आए दिन चेंज हो जाते हैं। जो करंट फेयर वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि एक बंदा एक महीने के बाद मेरी वीडियो देखे और कहे आपने फेयर गलत बताए हैं। इसीलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि एयरलाइंस के फेयर डेली भी चेंज, बल्कि हर घंटे में भी चेंज होते रहते हैं। अच्छा, आपको बताता चलूं कि जो नई उम्रा पॉलिसी है, इसमें समझ लें कि उम्रा वीजा बंद ही हो गए हैं, बंद होने के बराबर ही है, क्योंकि बुकिंग बंद हो चुकी है या इंतहाई बुकिंग में कमी आ चुकी है। क्योंकि नई उम्रा पॉलिसी की सूरत हाल को देखते हुए लग रहा है कि उम्रा वीजा एक तो ओनली वीजा नहीं मिलेगा, दूसरा महंगा हो जाएगा। और मुकम्मल तफसील मैंने पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में भी बता दी है, पीछे 2 वीडियो पीछे जाएंगे, तफसील बता दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल टिकटॉक पे भी अपने एलीट साकिब अकाउंट पे ये वीडियो ये अपलोड की थी, 1 लाख से ऊपर, उसमें भी मेरे दोस्तों भाइयों बहनों ने वीडियो देख ली हुई है। इसके अलावा सऊदी अरबिया ने वर्क वीजा जो कोटा है इसको भी फिलहाल रोक दिया है हज के इख्तिताम तक। और आर्जी पाबंदियां 14 ममालिक के लिए लगाई हैं, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया और रशिया वगैरह ये ममालिक इसमें शामिल है। और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही हज खत्म होगा, बल्कि मेरे ख्याल से 14 ज़िलहज्जा को कुछ फ्लाइटें जो है वो रिटर्न वापस इंडिया पाकिस्तान में हाजियों को लेके आना शुरू हो जाएगी जब हज कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही उम्रा की फ्लाइटें सऊदी अरबिया में जाना शुरू हो जाएंगी। दुआ है अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स को बाअदब बार बार उम्रा की और अगले साल हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए और तमाम तर मुसलमानों पे आसानियां पैदा फरमाए। आप अपने एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा लेटेस्ट अपडेट नॉलेज मिलेगा, जो आपके और आपके फैमिली फ्रेंड्स के बहुत ज्यादा काम आएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।